कनाडा में मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। तो इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा एवरेज का कोई गाड़ी का खर्चा नहीं है या कोई, और थर्ड में बताऊंगा कोई ऐसी लग्जरियस गाड़ी मस्टैंग या फिर कोई। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष खेरा और मोस्टली तुम में से मेरे को लोग जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जान जाओगे। इंस्टा पे फॉलो कर लो, पहचान जाओगे। आगे कोई लाइन नहीं आ रही वरना वो भी पहचान जाओगे। तो भाई आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कनाडा में मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, और ऑब्वियसली मंथली एक्सपेंसेस पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। सो इस वीडियो के 3 पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा एवरेज, या जो भी इंसान आता है जिसका कोई गाड़ी का खर्चा नहीं है या कोई एक्स्ट्रा फालतू एक्सपेंस नहीं है, उसका क्या टोटल मंथली एक्सपेंस रहेगा, और अगर उस रहेगा। और उसके बाद दूसरा मंथली एक्सपेंस मैं बताऊंगा जो आता है और वो आके गाड़ी लेता है, कोई नॉर्मल गाड़ी जो बाई वीकली वाली गाड़ी नहीं है, जो कैश गाड़ी है, उसका क्या एक्सपेंस रहेगा। और थर्ड में बताऊंगा कोई ऐसी लग्जरियस गाड़ी मस्टैंग या फिर कोई पॉर्श या कोई महंगी गाड़ी लेता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा। सो जिसको जहां तक वीडियो देखनी है वहां तक देखना, बट फर्स्ट वाली तो जरूर देखना क्योंकि बेसिक खर्चे सबके सेम रहने वाले हैं। सेकंड थर्ड में बस ऐड क्या होगा वो मैं बता दूंगा, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है ना। सो लेट्स गो, वीडियो का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार अपने नोट्स निकाल लूं, है नहीं कोई इसमें ऐसे नोट्स। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट अपना, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोस्टली जो मेन चीज होती है रेंट। सबसे पहले आते ही सर पे छत चाहिए, तो सबसे महंगा चीज है जो कि तुम्हारा हर मंथली जाएगा, चाहे तुम स्टूडेंट हो, चाहे तुम इन वर्क परमिट PR जो भी हो, जब तक तुम्हारा कोई घर नहीं है यहाँ पे या कोई रिलेटिव नहीं है जो तुम्हें फ्री में रुकवाए। सो रेंट मंथली 1 बेडरूम अपार्टमेंट, बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज, उस हिसाब से बता रहा हूँ। अगर वहाँ पे शेयरिंग रूम में तुम रह रहे हो 1 बेडरूम में, तो मेरा इस टाइम $750 मंथली रेंट है, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सबका इतना ही होता है कि 700 750, ठीक है। सो फर्स्ट ये सबका ही होगा, तीनों का ही, ठीक है। सेकंड है ट्रैवल एक्सपेंस। ट्रैवल जो बंदे गाड़ी के बिना कर रहे हैं वो करेंगे मोस्टली कंपास कार्ड पे। कंपास कार्ड होता है यहाँ का ट्रैवल कास्ट, जैसे कि मेट्रो कार्ड टाइप कुछ समथिंग, और वो होता है यहाँ पे $100 से लेके $200, $100 to $200। सो 200 समझ लो मैक्सिमम लेके चलो, ताकि बाद में एक्सपेंस तुम्हारे बढ़ ना जाए जितना तुम सोच रहे थे, समझ रहे हो। तो $200 हो गया अपना ये। सो इसके बाद आप आ जाते हैं मेन जो और खर्चे आते हैं, जैसे कि खाना पीना में ग्रोसरी आ जाती है। ग्रोसरी में तुम कैसे ग्रोसरी कर रहे हो, कितनी वाइजली कर रहे हो, कितनी अनवाइजली कर रहे हो, वो भी प्रेफर करेगा तुम पे। सो $200 एक ग्रोसरी का मान के चलते हैं कि $200 की ग्रोसरी हो ही जाएगी तुम्हारी। तो आ जाओ नेक्स्ट पे। तो मेन खर्चे जैसे कि अगर तुम बाहर भी खा रहे हो और थोड़ा बहुत बंदा कहीं शॉपिंग कर लेता है, थोड़ा बहुत $150-200 और मान के चलो इस चीज़ का। सो आप बिगर अमाउंट रखेंगे हमेशा, $200 $1350 तुम्हारा हो ही गया। और ये ऊपर वाला 200 तुम हटा सकते हो, बट 1150 तो तुम्हारा मिनिमम है ही है। और बाकी भी बहुत खर्चे हैं, जैसे कि मैं अभी देख के बताता हूँ। उसके बाद आप आ जाते हैं जैसे कि हेयर कट। यहाँ पे अगर तुम हेयर कट भी कराओगे तो भी, अब मैं आज करा गया हूँ तो मेरे $50 लगता ही है, और मैं बाई वीकली कराता हूँ हर 14 दिन में। अगर तुम लेट से लेट भी कराओ तो $50 तुम्हें मंथली पड़ेगा। सो उसका भी तुम $50 जोड़ लो। मैं तो कहता हूँ मंथली का 1000 मतलब 100 ही जोड़ लो, क्योंकि इतना ही ठीक रहेगा। सो $1500 तुम्हारा खर्चा पड़ेगा यहाँ पे, अगर तुम कोई गाड़ी के बिना भी जी रहे हो तो। और अगर कोई खर्चा बाद में याद आता है तो मैं ऐड कर दूंगा। बाकी फीस वगैरह, ट्यूशन फीस एंड बाकी सब अलग ही है, ठीक है। और घूमना फिरना फालतू ये याशी, रोज मूवी देखना, हर वीक में कुछ शॉपिंग करने जाना, वो डिफरेंट है। ये बेसिक है कि $150-200 का बंदा खा पी भी लेता बाहर, और $150-200 के अंदर ही मैंने वो कवर कर दिया कि कभी कुछ लेना पड़ गया कि भाई सॉक्स लेनी है, हैट लेनी है, छतरी लेनी है, कुछ मैक्स मतलब चाहिए वाली आइटम है। फालतू के आईफोन वगैरह नहीं कवर किया मैंने अभी। सो $1500 के आसपास सोच के चलो तुम्हारा मंथली एक्सपेंस रहेगा। अगर तुम एज अ स्टूडेंट या कुछ भी आ रहे हो तो मंथली के हिसाब से ये सोच के जरूर चलना। इसके बाद आप आ जाते हैं, इसी में आप चीजें ऐड करेंगे, इसको आगे आप दोबारा से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि बाकी सारी चीजें सेम ही है। इसमें आप ऐड करते हैं, अगर कोई बंदा गाड़ी ले रहा है आके और उसने कैश पे गाड़ी ली है, सो कैश पे गाड़ी सस्ती आ जाती है, इतनी महंगी नहीं आती। $3-1000 में 3 से $4000 मैक्सिमम मान के चलो, इतना बजट बना के चलना अगर गाड़ी लेनी है कैश पे। उसके बाद जितनी कम मिल जाए बढ़िया है, अगर उससे थोड़ी सी ज्यादा हो तो देख लेना, सोचना पड़ेगा तुम्हें, देख के लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये ट्रिकी जॉब होती है कैश पे गाड़ी लेना, और वो इसमें ऐड कर नहीं सकते क्योंकि वो मंथली एक्सपेंडिचर नहीं है, उसमें कोई तुम्हारी पेमेंट्स नहीं, वो कैश होगा और एक बारी में चला जाएगा। जो GIC एक बारी में आएगी 2000 वो चली जाएगी, और भी ऊपर से एक्स्ट्रा। सो इसमें आप सिर्फ ऐड करेंगे इंश्योरेंस का अभी, जो कि फिक्स होगा
सो जो कि तुम्हारा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ तुम इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और नए आए हो, तो फर्स्ट जब आओगे तो तुम्हारा 300 से $350 मंथली होगा, इतना मान के चलना, क्योंकि तुम्हारा इंडियन लाइसेंस है। एंड तुम आते ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मत कराना, फुल इंश्योरेंस जरूर कराना, क्योंकि बाद में तुम्हें पंगा ना पड़े, कोई भी गलती से भी कोई रिस्क ना रहे। सो इसमें आप ऐड करते हैं $350 इंश्योरेंस, 1800। और अगर तुम उस पर डिलीवरी जॉब कर रहे हो, जिसके लिए मोस्टली स्टूडेंट्स गाड़ी लेते हैं, या फिर अगर कहीं आना जाना कर रहे हो, तो उसमें मिनिमम से मिनिमम $200 का इंश्योरेंस वो लगेगा तुम्हारा, गैस मिनिमम। उसके ऊपर आगे जितना तुम काम करोगे उस पर 20 घंटे के हिसाब से ऑलमोस्ट इतना ही लगना चाहिए, या थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो $2000 तुम्हारा मंथली मान के चलो। अगर तुम कोई कैश पे गाड़ी लिया है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होगी, तो उसमें अपना 2000 में कुछ और ऐड होगा अमाउंट, जो मैं करना भूल गया था, मेरे को याद आ गया। 2000 में तुम्हारी मेंटेनेंस कम से कम नहीं तो 100 से 200 मान के चलो, तो मैं 200 ही लेके चलूंगा। हमेशा बिगर अमाउंट पे एक्सपेंस काउंट करा करो और इनकम लोअर अमाउंट पे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कहाँ क्या खर्चे खड़े हो जाएंगे कभी भी, कुछ यू नेवर नो। और ये 200 भी क्या पता वो कवर ना कर पाए। सो हमेशा जब तुम पुरानी कैश पे गाड़ी लो, उसके बाद एक क्लोज आता है, और वो ना भी बोले कोई तो भी है कि गाड़ी कभी भी खराब हो सकती है, उसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि तुम जाके डिलीवरी के लिए मस्टैंग ले लो, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर तुम्हारे फालतू कीड़े हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, तो रुक जाओ, ठीक है। $2200, ठीक है। अब $2200 वाला सेम खर्चा रहेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट तुम मस्टैंग लोगे तो उसकी भी होगी, हर चीज की होगी। सो बाकी इसमें क्या एडिशनल कॉस्ट है, इसमें भाई $150 तुम्हारा, 100 से $150 तुम्हारा वो एक्स्ट्रा होगा इंश्योरेंस। तो आप 100 ही मानते, ज्यादा नहीं मानते। $100 तुम्हारा इसमें इंश्योरेंस ज्यादा होगा, अभी बाई वीकली इसमें ऐड नहीं हुई है। सो रुक जाओ, सबर करो। एंड उसके बाद गैस का कॉस्ट भी इसमें ज्यादा होगी, क्योंकि ये बड़ी गाड़ी है। अभी उसमें अपने 200 माना था, तो इसमें तुम उसको भी 400 मान लो, ताकि तुम सेफली चलो। 2500 हो गया बिना किसी बाई वीकली के। सो 2500 बाई मंथली तुम पे कर रहे हो बिना कुछ कमाए, और अभी भी ऐड होना है। ये बिल्कुल भी वो नहीं है मोटिवेटिंग वीडियो इस बारे में कि लो, बस तुम्हें बता रहा हूँ मैं एक्सपेंस कितना होगा, क्योंकि मेरे को अभी ये रियलाइज हो चुका है, बेशक 4 साल 5 साल बाद, कि गलत है ये इस चक्कर में पड़ना, और बिल्कुल भी नहीं है। तुम सोच रहे हो फिर इस गाड़ी में वीडियो क्यों बना रहे हो, बैकग्राउंड अच्छा आ रहा है ठीक है, तो दोस्त की है इसलिए दोस्त की गाड़ी में बनाओ। दोस्त की गाड़ी ऐसी ज्यादा अच्छी लगती है खुद से, ये मैंने समझ लिया है। आज तक मेरे दोस्तों को मेरी बहुत अच्छी लगती थी, मेरे को दोस्तों की अच्छी गाड़ी लगती है पुरानी, नहीं ऐसी। सब समझ लो ये बात। सो अब इसमें $600 से $700 ऐड होंगे, जो कि $300 से $350 बाई वीकली पड़ जाएगी तुम्हें। वैसे तो कम ही रखना, हो सके तो 200 तक रखना। मेरी पहली 200 थी, बट 200 के लिए मैंने $8000 डाउन पेमेंट दी थी, जो कि बहुत ज्यादा थी, मत देना। तो इसमें आप ऐड कर देते हैं बाई वीकली 500, राउंड ऑफ कर देते हैं। इसमें बिगर फिक्चर नहीं रखी, कि वरना तुम 300 सोच के कहोगे भाई 300 तो कहा था भाई ने, इतना तो हमने सोचा हुआ। कम से कम सोचना इसमें कि कम से कम बाई वीकली में निकल जाए काम। $3000 तुम्हारा खर्चा है। तुम तो सोच रहे हो कि सिर्फ भाई हाँ 800-900 ही बढ़ा, वो 800-900 को अगर तुम कंपाउंडिंग के हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो पैसा बढ़ेगा, यहाँ कम होगा। ये इतनी सी बात समझ लो तो बहुत बड़ी बात है, वरना जब समझ आएगी तब समझ ही जाओगे। मेरे को भी टाइम लगा, तुम्हें भी लगेगा। सो अगर तुम्हें वीडियो से कुछ मोटिवेशन, कुछ नॉलेज, एंटरटेनमेंट, सेक्सीनेस कुछ भी मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सजेस्ट करना कि क्या किस टॉपिक पे और वीडियो आ सकती है। और एक और चीज मैंने सोची है, अगर सब्सक्राइब करके, एक बारी बात सुनते जाओ, 50,000 सब्सक्राइबर करा दोगे अगर तुम शेयर करके या सब्सक्राइब करके, जैसे भी, तो मैं अपनी कनाडा की जर्नी लेके आऊंगा, बताऊंगा तुम्हें। लेके तो क्या आऊंगा, कोई नेटफ्लिक्स पे तो आनी नहीं, यूट्यूब पे ही आएगी, अभी एक टाइम आएगी इंशाल्लाह बोलूंगा, तो अनसब्सक्राइब मत कर जाना मतलब भगवान की दुआ रही तो जरूर आएगी भाई, भगवान की ब्लेसिंग्स रही तो जरूर आएगी भाई, ठीक है। तो अभी के लिए 50,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं अपनी कनाडा की जर्नी बताऊंगा 5 साल के आसपास तक की, कि 5 साल मेरी कैसी जर्नी रही एंड क्या क्या रहा, मैंने क्या कुछ एक्सपीरियंस किया। जितनी ज़्यादा डिटेल और ब्रीफ में बता पाऊंगा, जितनी ज़्यादा डिटेल और ब्रीफ में मैं बता पाऊंगा मैं बताने की कोशिश करूंगा, जितना छुपा पाऊंगा उतना छुपाऊंगा बाकी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जितना ऑनेस्ट रह सकूं। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, लव यू ऑल, सी यू, बाय बाय। ਨੀ ਆਊਟਰੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇਖੂਗਾ ਹਲੇ ਨੀ ਕਮਾਈਆ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰੋ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ।